बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अरमग़ान की फैमिली मुलाकात करती है मुस्तफ़ा की फैमिली से। जी हाँ, ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू है। एक कोशिश की गई है या फिर कोशिश की गई है मामलात को थोड़ा सँभालने की, क्योंकि इस वक़्त मामलात जो हैं अरमग़ान के बहुत ही ख़राब है जेल में। मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक़्त बाप-बेटा दोनों जेल में हैं, दोनों संगीन मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इस वक़्त अरमग़ान का बाप कामरान कुरैशी जो है, उसके ऊपर भी ये मुकदमा साथ-साथ असलहे के है, जो उस दिन मुकाबला किया गया पुलिस के साथ, उसमें अब इसका भी नाम शामिल कर दिया गया है। इस वक़्त ये दोनों बाप-बेटे जो हैं, ये बुरी तरह से फँस चुके हैं। इनके बाहर से तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं, वो मुनक़ता करने की पूरी कोशिश की गई है। उसके अलावा वो तमाम पैसा जो इनके पास था, वो तमाम गाड़ियाँ, वो सब कुछ जो है, वो कन्फिस्केट कर लिया गया है। वो चीज़ें जो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास थी, वो चीज़ें भी अब पुलिस की डायरी में कहीं भी नहीं है। आप समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हीरे, जवाहरात, कुछ पैसे, कुछ इस तरह की चीज़ें क्लेम की गई थी कामरान कुरैशी की तरफ से, वो सब की सब तो लॉकर में है ही नहीं, क्योंकि पुलिस ने अपनी डायरी में ये कुछ भी नहीं मेंशन किया। जो लैपटॉप की तादाद ये बताते हैं, उससे कहीं कम तादाद जो है पुलिस की डायरी में लिखी गई है। उसके बाद अब इस वक़्त जिस वक़्त वो बाहर थे कामरान कुरैशी, तब तो वो हाथ-पाँव पूरी तरह से मार रहे थे। लेकिन इस वक़्त चूँकि वो खुद जेल के अंदर हैं, उनका बेटा भी जेल के अंदर है। बेटे ने बाप का वकील उस वक़्त करने से इनकार कर दिया था, वालदा के वकील के लिए उसने हामी भर ली थी। अब वालदा के वकील ही तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में इनके लिए मुश्किलात अब बहुत खड़ी हो गई हैं। वो तमाम पैसा जो कि वो इस्तेमाल कर रहे थे इसके वालिद उन कामों के लिए कि लोगों को रोक सके, मामलात को छुपा सके, किसी को खरीद सके, किसी को बेच सके, लेकिन अब वो सब कुछ अंदर बैठकर उस तरह से नहीं कर पा रहे। ऐसे में कमरान के कुछ ऐसे मामलात और कुछ ऐसे कट्टे जो हैं वो खुल गए हैं, तमाम चीज़ें जो सामने निकल कर आ रही हैं वो अब बहुत ही गंभीर है। पहले तो मामला सिर्फ़ अरमग़ान का मुस्तफ़ा के कत्ल केस के हवाले से था, लेकिन आपको पता ही है कि अब मामला हुंडी की तरफ, मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ और मुनशियात और न जाने क्या कुछ मामला खुल कर आ गया। एफआईआर विद फ़हीम सिद्दीकी में अगर आप उस प्रोग्राम को देखिए तो आपको पता लगेगा, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ एक पूरी रिसर्च है उनकी कि किस तरह से इस कॉल सेंटर से कामरान कुरैशी और उनका बेटा अरमग़ान लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, बैरून मुल्क और डॉलर्स जो है दोनों हाथों से लूट रहे थे। इस काम के लिए इन्होंने बहुत से बंदे वहाँ पर रखे हुए थे जो कि इनके काम आते थे। डार्क वेब से डाटा को उठाया जाता था, टिकटॉक अकाउंट से डाटा को उठाया जाता था, चोरी के कार्ड से बैंक्स को पेमेंट की जाती थी। जिसका मतलब ये है कि बैंक के अंदर मौजूद बंदे भी इनके साथ मिले हुए थे। यही वजह है कि इस वक़्त इंटरपोल के ज़रिए उन फॉरेनर्स से राब्ता किया जा रहा है, उन्हें पकड़ने की कोशिश या उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अरमग़ान के साथ राबिते में थे। कई बार अरमग़ान उनको मिलने और ये उसको मिलने आए। ये अशख़ास जो हैं, ये कामरान कुरैशी के साथ भी राबिते में थे। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि अब खुलने जा रहा है। जब खुलेगा तो फिर पता लगेगा कि न जाने कितने-कितने लोगों को उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी से बिल्कुल ही फ़ारिग कर दिया गया। ओल्ड पीपल बेनिफिशरीज़, ओल्ड पीपल के जो होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उनकी जो पेंशन होती है, उन सबको किस तरह से लूटा गया। वो लोग जो बैंक से लोन लेते थे और बड़ी-बड़ी अमाउंट का लोन होता था, उन्हें फ़ोन करके किस तरह से कहा जाता था कि आपका तमाम लोन हम बैंक को पे करेंगे, 35% आप हमें पे करें, और फिर बैंक का नुमाइंदा ही उनसे रुजू करता था और बैंक की तरफ से ही उन्हें एक ईमेल आती थी और जिस पर कि वो यकीन कर लेते थे और 35% जब इनको दे देते थे, उसके बाद पता लगता था कि बैंक को जो पेमेंट की गई है, क्योंकि बैंक को भी पेमेंट मिलती थी, लेकिन वो पेमेंट चोरी-शुदा कार्ड से होती थी और उसके बाद जब तमाम मामलात सामने आते थे, उसके बाद बैंक जो है उसी बंदे के पीछे पड़ जाता था और वो बंदा जो पहले अपनी अमाउंट की एक 35% दे चुका है, वो लिटिगेशंस में आ जाता था बैंक के साथ और बुरी तरह से फँस जाता था। अब बहुत से लोग जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं और वो लोग जो इनके साथ राब्ते में थे और जो कामरान कुरैशी और अरमग़ान को इन तमाम लोगों की डिटेल्स शेयर करते थे कि कौन-सा बंदा इस वक़्त लोन में है, किस बंदे के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बहुत ज़्यादा है और कौन-कौन से बंदे हैं जो आपके लिए एक सॉफ्ट टारगेट हैं। ये तमाम लोग जो हैं अब वो भी हिट लिस्ट पर है और उनसे राब्ता किया जा रहा है इंटरपोल के ज़रिए, जिसका मतलब ये है कि अब बड़ा कट्टा खुलेगा और जब बड़ा कट्टा खुलेगा और जब बाहर के मुल्क से केस जो है रिपोर्ट होगा, तो उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि बचने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाएँगे। ऐसे में अमगान के कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई जिसमें इसके जो मुलाज़मीन के अकाउंट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो अकाउंट्स को इस्तेमाल करता था लोगों को पेमेंट करने के लिए। कुछ पुलिस वाले थे जिनको बाकायदा तौर पे पेमेंट की गई थी। इन्हीं अपने कुछ ख़ास मुलाज़मीन जो पुराने मुलाज़मीन थे उनके अकाउंट से, और इन्हीं मुलाज़मीन के अकाउंट से तकरीबन 26 करोड़ का खर्चा किया गया है अमगान की तरफ से सिर्फ़ 2 महीनों के अंदर। 26 करोड़ ये खर्चे थे सिर्फ़ और सिर्फ़ खर्चे। उसके बाद
ये अरमगान जो है, ये बहुत से अकाउंट्स में इसके पैसे जो हैं, वो मनी लॉन्डर हो रहे थे। किस तरह से 20 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जो है, वो पता लगी है, जो अरमगान करवा रहा था। 40 बैंक अकाउंट्स हैं। आप सोचिए बैंक अकाउंट में ना हमारी एक पेमेंट आती है ना कि ये जो गूगल की पेमेंट होती है, उसके लिए 10 फ़ोन होते हैं। वो फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी हमें उसकी पिक्चर भेजिए, हम इसकी कन्फर्मेशन दीजिए, हम उनको ईमेल फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद हमारा पैसा जो है वो यहाँ पर आता है और अब तो हमें डॉलर्स में नहीं बल्कि हमें कैश जो है वो मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में अमाउंट मिलती है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है जिसके बाद जो ऑपरेशन मैनेजर है वो अप्रूवल करता है और उसके बाद हमारी अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, हर तरह से चेक होने के बाद। तो फिर ये शख्स जो है जो 20 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग उसने की 40 बैंक अकाउंट से, तो क्या कोई पूछने वाला नहीं था? अब इन बैंक्स के जो मैनेजर्स हैं उन्हें बाकायदा तौर पर उनसे पूछगिछ की जा रही है और सुनने में आया है कि कुछ बैंक मैनेजर्स जो है वो अब हिट लिस्ट पर हैं जिन्हें कि गिरफ्तारी डाली जाएगी और जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि उन्होंने ये सारा काम जानते-बूझते किया है और पैसे के ज़ोर पे किया है। जी हाँ, पैसे के ज़ोर पे पैसा उनको भी मिला है और वो भी इस काम में पूरे बराबर के शरीक है। एक और गाड़ी जो है अरमगान की पकड़ी गई है, तकरीबन 6 करोड़ की जीप बताई जाती है, यानी अब जो-जो चीज़ अरमगान की मिलती जा रही है, वो कन्फिस्केट हो रही है और अब ये लखपति से कखपति बल्कि करोड़ खरबपति से कखपति होते जा रहे हैं, बल्कि हो गए हैं इस वक़्त जो हमारी इत्तलात है। अच्छा उसके बाद ये कुछ चीज़ें तो आपको मैंने बता दी। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ, ये तो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स थी, क्या हुआ अमरान उसके वालिद जो जेल में है, किस हाल में है, पैसा उनका कहाँ गया, किस तरह से आया, मज़ीद डिटेल्स। लेकिन कुछ चीज़ें वो है जो हमें करीबी ज़राए से मिलती हैं, जो इनकी फैमिली के करीब है, जो मुस्तफ़ा और अमरान की फैमिली के करीब है। तो मैं आपको बताऊँ कि अमरान की फैमिली की तरफ से एक कोशिश की गई है। फर्स्ट फैमिली नहीं, उनकी सेकंड फैमिली जो है, उनके कुछ लोग जो हैं वो मुस्तफ़ा के घर गए हैं, उनकी वालदा से मुलाकात हुई है। क्योंकि वो सेकंड फैमिली जो है वो किसी तरह से मुस्तफ़ा की फैमिली को जानते हैं, उनके बेटों में से किसी से दोस्ती, कुछ मामलात इस तरह के हैं कि कुछ उनकी बात सुनने को शायद वो तैयार हो जाए, इसी आस पर जाकर वो उनसे मिले हैं। उनको बताने की कोशिश भी की है कि अरमगान क्या कैरेक्टर है, उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, व्हाट्सोएवर बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि अरमगान की फैमिली तो चाहती है कि अरमगान को जेल में ही रखा जाए, उसे वहीं पर रखा जाए, उसे सज़ा दी जाए क्योंकि उसका बाहर आना जो है वो उसके अपने लिए भी फ़ायदेमंद नहीं और लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम जो सज़ा है, सज़ाए मौत, उसमें अगर कोई थोड़ी-सी उनकी तरफ से कमी कर दी जाए। अभी तो पता नहीं कि सज़ाए मौत इसको दी भी जाती है कि नहीं, यहाँ पे आपको पता ही है सज़ाए मौत के जो मामलात हैं वो बड़े लंबे चलते हैं और उनके लिए बहुत सी आपके पास गुंजाइश मौजूद होती है। लेकिन एक थोड़ा-सा सिम्पैथी उनकी तरफ से लेने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की फैमिली की तरफ से कोई बिल्कुल भी किसी भी किस्म का लचक जो है वो दिखाई तो नहीं दी है। जानते वो भी हैं कि किसी हद तक सज़ाए मौत जो है वो तो शायद ना मिल पाए लेकिन जितनी लंबी से लंबी और सख्त से सख्त सज़ा अरमगान को हो सकती है, वो दिलवाने की कोशिश करेंगे और दिलवाना चाहते हैं। यहाँ पर अरमगान की जो सेकंड फैमिली है, उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अरमगान की इस हालत को पहुँचने का ज़िम्मेदार उसका बाप है और उसका बाप जो है उसने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया और अमेरिका में बैठकर वो सारे काम वो करता था, सारे धंधे को वो चलाता था। अरमगान को इस तरफ लाने वाला वो था, अरमगान को इन तमाम कामों में फँसाने वाला वो था, ये कहना है उनका। एनीवे जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।